नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत हो। एक चर्चित चेहरा चौधरी अर्जुन जी चौटाला हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत करते हैं हमारे चैनल में सर। धन्यवाद जी। मैं जी सर, आज युवा सम्मेलन किया गया है, इसमें छात्र संगठन को किस प्रकार से आप मजबूत करोगे? देखिए जी, आज जो युवा सम्मेलन है उसका पहला उद्देश्य है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह हमें युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं और वो एक ही चीज़ कहते हैं कि जी हम इनेलो के साथ जुड़ना चाहते हैं। कई हमारे साथी है जो किसी भी कारण से किसी के बहकावे से कहीं इधर उधर गए, वो भी आज कहते हैं कि जी हम वापस अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हिसार हमने इसलिए ये फैसला करा क्योंकि हिसार में सबसे ज़्यादा हमें युवाओं का संदेश आया कि जी हमें हिसार में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ना केवल युवा संगठन में बल्कि छात्र संगठन में। तो आज आप यूँ लगा लो पूरे प्रदेश में जो हमने आगे जाकर आने वाले समय में जो कार्यक्रम करने हैं युवा के, आज उसकी एक शुरुआत है। अब पूरे प्रदेश के अंदर जी हमें जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं कि जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये तो हम अपने साथ और साथियों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, इस काफिले को और बड़ा करने का भी काम कर रहे हैं। जी सर, छात्र संगठन अभी जो एग्ज़ाम की बात चल रही है कि छात्रों को एग्ज़ाम लिया जाए, यूजीसी की गाइडलाइन नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, इस पर सबसे पहले तो हमने बहुत पहले एक चीज़ कह दी थी, जब आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट के अगर एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे तो भाई इन स्टेट स्टूडेंट के क्यों लिए जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सेकंड ईयर के जो फर्स्ट सेकंड को प्रमोट किया गया है और थर्ड को नहीं करा गया, तो उनको एक बराबर पे रखना चाहिए। तो इस चीज़ पे हमने पहले भी मांग करी है, हमने मुख्यमंत्री साहब से भी मांग करी है और हमने गवर्नर साहब से ज्ञापन का समय भी मांगा था। तो हम इस चीज़ में आज भी कहते हैं कि भी सभी छात्रों को पूरी तरह से एक बराबर ट्रीट किया जाए। बाहर के जो छात्र हैं उनको भी प्रमोट करो, फर्स्ट सेकंड ईयर के छात्र को भी प्रमोट करो और थर्ड ईयर के छात्र जिन्होंने इतनी मेहनत करी है उनको भी प्रमोट करो, या तो सबके लिए बराबरी करी जाए। जी सर, आपके भाई दिग्विजय चौटाला जो कि आपके ताऊ के लड़के हैं, वो बार बार छात्रों के कहते हैं कि हम छात्रों की आवाज़ उठाते, तो अब वो सरकार में तो अब वो प्रमोट क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये तो सरकार के दबाव में काम करे, ये सरकार में लोगों का काम कराने थोड़ी आए थे, ये तो मलाई खाने आए थे। ये वो काम करावेंगे या मलाई खावाएंगे? वो तो है। हाँ, तो ये तो केवल और केवल इनको तो एक कारण, एक उद्देश्य था कि भी हम किसी प्रकार लोगों को बहका के हम कहीं ना कहीं सरकार के अंदर अपना हिस्सा बना लें। वो इन्होंने कर लिया। अब इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि भी चुनाव हो, छात्रों के हित हो के बारे में हो या ना हो। सर, सरकार बनने के बाद में चुनाव हुए भी नहीं है, सरकार बनने के बाद चुनाव भी नहीं हुए और आप 100% मान के चलो कि आने वाले समय भी सरकार कोई ना कोई बहाना मारती रहेगी। जो पहले ये उठाया करते थे ना आवाज़ डायरेक्ट इलेक्शन की, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन की आवाज़ नहीं उठाएंगे, दबे हुए हैं, दबे हुए हैं सरकार से। तो सर, आप छात्र संगठन वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाओ या प्रदेश स्तर पर भी तैयार करोगे पूरा? प्रदेश स्तर पर तो तैयार है ही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इसको तैयार करना है। हमारी आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत साथी है, खासकर पुराने इंसो के हमारे बहुत साथी हैं जो बाकायदा मेरे को फ़ोन करा करते हैं कि जी अब हम तंग आ लिए, इस पार्टी से, इंसो पार्टी से हम तंग आ लिए हैं, इसी ये भी नाश का जड़ था सारा। हम वापस नए सिरे से आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं और जगह जगह से, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चंडीगढ़ है, यहाँ तक कि पंजाब से भी हमारे साथी ऐसे मिले हैं जो ISO के साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात सुनने में आती है कि अर्जुन चौटाला बड़ौदा उपचुनाव लड़ेंगे, इस पर आप कहाँ तक सर? यो तो जी रूमर है, बाकी कहने की बात है जी, बड़े साहब का आदेश आएगा हम तो आपको भी लड़ा देंगे बड़ौदा से उपचुनाव। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को जब टिकट मिलेगी हम सब उनके लिए मेहनत करने का काम करेंगे। हिसार से तो भाई साहब झूठ का पर्दा फाश हो गया, उसका देख लो प्रमाण है। इतने युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, हिसार को अपना गढ़ बताते थे तो वो सर, एक पीटीआई का मुद्दा उठा हुआ है, 1983 पीटीआई को निकाला गया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हमने जब शुरू में ये हुआ था, हमने उस समय भी पीटीआई का सपोर्ट किया था। सिरसा में हमारे साथी हैं इसी संगठन के जो कई पीटीआई मास्टर हैं जिन्होंने सिरसा में धरना दिया था, हम उनके भी सपोर्ट में गए हैं और हम तो खुल के एक चीज़ कहते हैं, मैं खासकर एक चीज़ कहता हूँ कि भी जो इंसान 20-30 साल से उसने अपनी ज़िंदगी आपके प्रदेश को दे दी, एक नौकरी को दे दी, अब आप उसे निकाल के अगर कह दोगे तो ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए और इस चीज़ पे मैं तो सरकार की निंदा करता हूँ क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था कि भी मैं आपको रीइंस्टेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं सरकार की धोखाधड़ी है और ये बहुत गलत किया गया है। हमारा पूरा का पूरा इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा सपोर्ट सभी पीटीआई मास्टरों के साथ है। जी सर, एक दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उन्होंने 75% आरक्षण युवाओं को प्राइवेट जॉब में दिलवाने का काम किया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये उसने ठेके के अलावा कुछ नहीं दिखता, ठीक है। ये वो 75% भी भूल गए, ये वो सारी चीज़ें भूल गए। ये तो ये कोरोना है और उसने देखा अभी ठेके खोल दो, ठेके खोल दो, ठेके खोल दो, और कुछ नहीं दिख रहा उसको। जी सर, युवाओं के लिए दुष्यंत चौटाला करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं 75% कर रहे हैं?
बात वही आ जाती है, ये मलाई खाने के लिए बैठे हैं, जो इन्होंने सरकार से काम लेने होते तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज के दिन इस दबाव में बैठे हैं। इन्होंने मंत्रालय मोटे मोटे ले लिए, अब ये सरकार के आगे चू नहीं कर सकते। जिस तरह से बीजेपी सरकार इनको इशारा करेगी, उसी तरह उसी इशारे पे चलने का काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये आप युवा नेता हो, अब युवाओं को कैसे वो करना चाहेंगे अपनी पार्टी चुनने के लिए, करना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो हम युवाओं को एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम करा है। यहाँ तक कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के अंदर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम करा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बनाने का काम करा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक मानना था। बहुत से लोग ये भी कह देते थे जी आपने नौकरियाँ ज़्यादा दी हैं, लेकिन उनका हमेशा एक चीज़ कहना था कि भाई जब तक हम प्रदेश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम हमारे युवा साथी को रोज़गार नहीं देंगे, तो कल को वो अपना भविष्य आगे कैसे बढ़ाएगा। कल को उस साथी ने अपना परिवार भी बढ़ाना है, कल को उस साथी ने क्या कहते हैं आगे अपने परिवार को लेकर पारिवारिक जीवन को भी आगे बढ़ाना है। तो जब तक आप उसे एक स्टेबल नौकरी नहीं देते, जब तक आप उसे एक मध्यम नहीं देते जिस प्रकार जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपको वो स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और ये हमारा मानना है, हमने पहले भी ये काम करा है और हम आगे भी ये स्टेबल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। ठीक है। ये थे अर्जुन जी चौटाला, जिन्होंने छात्रों के हित के लिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही लगी हुई है छात्र हित में, और दूसरी जो विपक्षी पार्टी हैं जैसे कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है वो मलाई खाने का काम कर रही है, इनका कहना है। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिसार पल पल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।